ओम श्री गणेशाय नमः। भारत में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त का घर धन धान्य से भर जाएगा। दरअसल कई सौ साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया गया, किंतु बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से दो कथाएं हम आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं पहली कहानी। एक बार हेम नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। शादी के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको लेके जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। आइए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में विचार आया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माता लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उनसे रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देख माता लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर
12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी जब माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं माता लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ सभी दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी और धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। धनतेरस की पौराणिक कथा कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख कर जाना। वीडियो के बोलते समय अगर गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।